इसी पे ज़रा हम बात करते हैं। अरूबा इब्राहिम ने हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से कि इस्लामाबाद में भी स्कूल्स खुल गए हैं, तो क्या सूरत हाल, ट्रैफिक ज़रा बढ़ जाती है, आपको पता अरूबा गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? क्या देख रही हैं और मतलब कीमतें जो ऊपर नीचे हुई हैं, स्कूल्स अब वापस खुल गए हैं, शहरियों का क्या ओपिनियन है, क्या रद्द अमल है? हाउ आर दे फीलिंग अबाउट इट? अच्छा, पेशावर में जो है वो स्प्रिंग वेकेशंस चल रही थी, लेकिन आज जो है दोबारा जो तालीमी सिलसिला है वो बहाल हो गया है और स्कूल्स दोबारा खुल गए हैं। ताहम इस बार जो है कुछ अहम फ़ैसले भी सामने आए हैं, क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल है, जैसे कि ईंधन की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है और जो सप्लाई के मसाइल हैं, तो उसकी वजह से जो है टाइम टेबल में भी चेंजेस की गई हैं और जो स्कूल के औकात कार हैं उनमें भी चेंजेस की गई हैं। अब ऐसा है कि जो स्कूल्स हैं वो हफ्ते में 4 दिन खुले रहेंगे, जबकि जुम्मे और हफ्ते को छुट्टी होगी, यानी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही स्कूल जाया करेंगे बच्चे। और इसी तरह क्योंकि अब जो है सिर्फ 4 दिन पढ़ाई है, तो जो स्कूल की टाइमिंग है, जो औकात कार है, उसको भी एडजस्ट करने के लिए कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं, ताकि कम से कम वक्त में ज़्यादा मौसर तरीके से पढ़ाई कराई जा सके। तो अब जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स हैं उनकी टाइमिंग जो है वो सुबह 7:30 बजे से शुरू होगी, और इसी तरह जो हाई और हाई सेकेंडरी स्कूल हैं उनकी टाइमिंग भी एडजस्ट की गई है। और जो इंटरमीडिएट क्लासेस हैं वो दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगी, क्योंकि जैसे कि उनका सिलेबस ज़्यादा होता है, तो इसी औकात में उनके सिलेबस को पूरा करने के लिए ये टाइमिंग्स दी गई है। दूसरी जानब अगर हम लोग शहरियों की बात करें तो जो है ईंधन के जैसे मसाइल चल रहे हैं, पेट्रोल की कीमतों ज़्यादा हो गई हैं और सप्लाई में भी मसाइल हैं, तो शहरी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। और जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा में स्पेशली स्कूल्स में आगे छुट्टियां देने का कोई इरादा नहीं है, तो इस लिहाज से वो थोड़े परेशान हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का भी मसला है, आने जाने के काफ़ी मसाइल हैं। तो इस लिहाज से हालांकि पहले इस तरह होता था कि अप्रैल में ही न्यू सेशन शुरू हो जाता था, लेकिन अब स्प्रिंग वेकेशंस दी गई थी और आज दोबारा स्कूल्स खुल गए हैं, लेकिन अब जो न्यू सेशन है वो 1 सितंबर से शुरू होगा। अच्छा, ये बताइएगा, पेशावर से आपने हमें ज्वाइन किया, हम तस्दीक करते हैं यहाँ पे अरूबा कि ट्रांसपोर्ट ज़ाहिर है एक मेजर मसला भी होता है वालिदैन के लिए। हर कोई अपने बच्चों को ख़ुद नहीं पिक एंड ड्रॉप दे सकता, मुख्तलिफ मसरूफियात, मुख्तलिफ रूटीन्स की वजह से। ये बताइएगा कि ट्रांसपोर्ट वैन वालों ने भी क्या किराए बढ़ा दिए हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद? क्योंकि बाज़ लोग माहाना बेसिस पे ले रहे होते हैं, बाज़ की कोई आदत सेटिंग होती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अब देखें पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है, तो जाहिर है जो वैन वाले हैं या जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं उनके लिए भी अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। तो अब जो है बच्चों के जो किराए हैं उनमें भी इजाफा कर दिया गया है। स्कूल्स के साथ साथ अब वैन के किराए में जब इजाफा हो गया है तो वालिदैन और भी परेशान है, क्योंकि महंगाई का दौर है और ऐसे में जो है सारी ज़रूरियात पूरी करना, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जो वालिदैन अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जाहिर है पेट्रोल उनका भी खर्च हो रहा है। दूसरी जानिब जो वैन वाले हैं उन्होंने भी अपनी कीमतों में जो किरायों में है वो इजाफा कर लिया है। अच्छा, एक तो वैन वालों की बात होती है, ऑब्वियसली क्या कर सकते हैं, जब सारी चीज़ें ऊपर जा रही हैं तो वैन वाले भी अपने किराए ऊपर करेंगे। यहाँ हम ये भी कहना चाहेंगे कि दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कारपूल भी इस पे भी गौर करना चाहिए कि किसी एक जगह से, किसी एक महल्ले से, किसी एक लोकेलिटी से बच्चे स्कूल जा रहे हैं और या फॉर दैट मैटर ऑफिसेज की तरफ भी जा रहे हैं, तो ट्राई टू कारपूल, ट्राई टू गो इन वन व्हीकल और उसको शेयर कर लें। ये कॉन्सेप्ट जो है ये दुनिया में तो इसको इतना एक्सेस देने के लिए लेन्स जो हैं, सड़कें जो हैं वो उन्होंने दी हुई हैं कि जो कारपूल करते हैं मोर देन 2-3 पैसेंजर्स इन अ कार, वो उस लेन में जाएं, उनको फैसिलिटेट किया जाता है इनकरेज करने के लिए। नेचुरली हमारे यहाँ इस किस्म की चीज़ें नहीं है जो कि होनी चाहिए। सो दिस इज़ एन आइडिया that we are, you know, so thank you Aruba, you were joining us from Peshawar। और पेशावर में भी स्कूल खुल गए हैं, जहाँ बच्चे जा रहे हैं स्कूल, वहीं वालिदैन इसलिए परेशान हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उनके किराए सर्टनली बढ़ गए हैं, बढ़ा दिए हैं, वो भी क्या करें क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है। लेट्स टेक यू टू कोयटा नाउ। और सलमान अशरफ हमें वहाँ से बता रहे हैं कि वहाँ छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने के पहले दिन क्या सीन्स हैं।
कोटा समेत बलूचिस्तान भर में आज किफ़ायत शहरी पॉलिसी के तहत स्कूलों में तातीलात के बाद आज से स्कूल दोबारा खुल गए। आज पहला रोज़ है। मुख्तलिफ इलाकों में जो स्कूल हैं वहाँ पर बच्चे आज स्कूलों की तरफ रवा दवा हैं। हुकूमती पॉलिसी के तहत जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक 5 रोज़ तक जो है वो स्कूल फंक्शनल रहेंगे और मामूल के मुताबिक जो हफ्ता इतवार है उनकी तातीलात जो है स्कूलों को दी गई हैं। गुज़श्ता रोज़ जो किफ़ायत शहरी पॉलिसी के तहत सुबह के मुतादिद तालीमी इदारे जिसमें स्कूल भी शामिल थे उन्हें बंद करने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने नोटिफिकेशन दोबारा जारी किया है और तमाम स्कूल जो हैं दोबारा खुल गए हैं। स्कूलों में बच्चों की आमद का सिलसिला जारी है। 5 रोज़ तक स्कूल जो है फंक्शनल रहेंगे, जबकि 2 रोज़ यहाँ पर छुट्टी होगी। जी थैंक यू कराची के हालात और स्कूल्स यहाँ भी खुल गए हैं और राना जावेद हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे मालूम करते हैं कि क्या सीन है। शुक्रिया आपका राना जावेद। बताइएगा, कराची में भी कुछ स्कूल तो मंडे से एक्चुअली खुल गए थे, इंक्लूडिंग माई चिल्ड्रन स्कूल एंड अ फ्यू अदर्स दैट आई नो, बट बहुत से आज से खुल रहे हैं। सो क्या मनाजिर देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, मशरिक़ वस्ती में जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र जो तेल की कीमतों के हवाले से और तेल के हवाले से जो बहरान पैदा हुआ था, उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध ने फैसला किया था कि किफ़ायत शहरी मुहिम चलाई जाएगी और उसके तहत जो है स्कूलों में 16 मार्च से 31 मार्च तक तातीलात का ऐलान किया गया था और उसके बाद आज से दोबारा स्कूल खुले हैं। तदरीसी अमल बहाल हो चुका है और कल वज़ीर तालीम सिंध सैयद सद्दार अली शाह और वज़ीर इत्तलात शरजील मेमन ने ऐलान किया था कि अब तमाम तालीमी इदारे, स्कूल, कॉलेजेस और जामियात खोल दिए गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस के बजाय अब फिज़िकल क्लासेस होंगी और आज हम देख रहे हैं कि सुबह सवेरे ही जो मुख्तलिफ स्कूल हैं वहाँ पर बच्चों का रश है। बच्चे आज स्कूलों में पहुँचे और हमारी बात हुई है मुख्तलिफ स्कूलों के जो एसोसिएशन के नुमाइंदे, उनसे उनका कहना है कि हाज़िरी मुकम्मल है, जुज़वी तौर पर नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर हाज़िरी ज़्यादा है और बच्चे जो हैं आज स्कूल आए हैं। तो ये सूरत हाल है। मुख्तलिफ जो तालीमी इदारे हैं वो खुल चुके हैं, जबकि जो इम्तहानी 7 अप्रैल से मैट्रिक के इम्तहानात का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, वो भी शेड्यूल के मुताबिक और फिज़िकल होगा और इस तरह तमाम जो जामियात हैं वहाँ भी आज से जो है वो फिज़िकल क्लासेस का इनेकाद शुरू हो जाएगा। जी चलिए जी, थैंक यू। Okay, cool, Rana Javed, thank you schools for have that reopened update. and we are glad that they have. And congratulations to the parents, basically. बच्चों को क्या हमने कहना है इसी के बच्चों साथ के लिए बहुत मुश्किल। हमारी छोटी तो नहीं उठ सकी, आज बड़ा वाला गया सिर्फ तो स्कूल। कि उसको आप नींद में उठा के वहाँ एक दिन आप जूते भूल गए थे ना उसके घर में, याद है वो सॉरी, गोद में थी ना इसलिए।